हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं राकेश निषाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1, जो कि एनसीईआरटी ने 3.1 में निर्धारित किया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। प्यारे बच्चों, जब 2018 के पहले यूपी में एनसीईआरटी पैटर्न नहीं था तो इसको एक और नाम से जाना जाता था। उसका एक और नाम हो जाता था युगपत समीकरण। दोनों चीजें वही हैं, चाहे इसको इस नाम से जाने चाहे इस नाम से जाने। ठीक, आज हम इसके परिचय को जानेंगे, इसको लगाते कैसे हैं, इसको हम हल कैसे करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। इसमें जो है हमारे पास इस पूरे सवाल में दो चर होंगे। दो चर को लेकर के हम अलग अलग बार उसका आंसर, उसका मान निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य बात जो है कि ये चर होता क्या है। चर होता क्या है? चर की शाब्दिक अर्थ को अगर हम समझें तो चर का मतलब हुआ कि जिसका कोई अस्तित्व ना हो, जो सदा परिवर्तनशील हो। चर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास अगर देखा जाए तो एक चर होता है, एक अचर होता है। चर में सारे अल्फाबेट ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकते हैं। इनके साथ न्यूमेरिक भी हो सकता है, इनके साथ कुछ भी कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक, तो ये चर कहलाएंगे। अचर में 1 2 3 4 5 आ सकता है, इनफाइनाइट है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये 3D है तो कहीं ना कहीं D का कुछ मान हो सकता है। D का मान हो सकता है कि -1 हो, D का मान हो सकता है 0 हो, D का मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस 1 का मान 1 है, 2 का मान 2 है, 3 का मान 3 है, 4 का मान 4, मतलब ये यूनिक है। ये परिवर्तन नहीं हो सकता इसमें कि इसका भी 1 हम लिखे तो फिर थोड़ी देर के बाद कुछ और आ जाएगा। ये सदा परिवर्तनशील है। किसी सवाल में आपको a बराबर जो है 4 मिलेगा, तो वहीं अगले सवाल में उस सवाल के कंडीशन के हिसाब से आपको a बराबर -5 भी मिल सकता है। a बराबर जो है अगर आपको +3 नहीं मिलता है तो a बराबर 0 भी आ सकता है। मतलब ये सदा परिवर्तनशील रहेगा। कभी किसी सवाल की परिस्थिति के अनुसार कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। तो आप इसके पहले आपने कक्षा 6 से ही लेकर के अब तक जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण में अच्छे से जानना होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण को आपने बहुत बार लगाया होगा, तो उसका थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इसमें पूरा कमांड नहीं रखते हैं तो इसमें फंसेंगे। तो इसको एक बार देख लेते हैं, एक दो उदाहरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे अगर हमारे पास x + 4 = 10 है तो x बराबर 10 - 4 x बराबर हो जाएगा 6। सबसे मुख्य बात, जो भी रैखिक समीकरण होते हैं उसमें चिन्हों का परिवर्तन हम परिवर्तन करते कैसे हैं। अगर हमारे पास कोई चर और एक अचर दिया, मतलब दो साइड उसमें है, दो पक्ष हैं, एक LHS एक RHS, तो इधर से उधर और उधर से इधर जाने में हमारे पास साइन का क्या परिवर्तन होता है उसको देखेंगे इस चार्ट के हिसाब से। अगर प्लस इधर है तो इधर जाएगा माइनस होगा, इधर माइनस है तो प्लस होगा, इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, इधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। ये पूरा चार्ट जो है पूरे एक्सरसाइज में बहुत अहम रोल अदा करेगा। इसको हम कहते हैं चिन्हों का परिवर्तन। चिन्हों का परिवर्तन जब हम पक्षांतर करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास x -10 हो और यहाँ पर 15 हो, तब हमारा कितना x की वैल्यू आएगी? x बराबर 15 + 10, x बराबर 25। अभी हमने जब पहले एग्जांपल में लगाए तो x बराबर 6 आ रहा है और यहाँ x बराबर 25 आ रहा है। अतः आप भी कह सकते हैं कि x का मान जो है हमेशा परिवर्तनशील होगा और ये कभी फिक्स नहीं हो सकता है। तो रैखिक समीकरण का यही मतलब हुआ कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल होंगे, जितने भी चर होंगे, उनके अलग अलग मान उनके क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से आते रहेंगे। ठीक, तो अभी हम और लीनियर इक्वेशन को देखते हैं, 2-4 एग्जांपल और करेंगे, फिर उसके बाद से एक्सरसाइज पे आएंगे। जैसे अगर हमारे पास हो x + 6 = 15 तो x बराबर 15 - 6, तो x बराबर, अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। इस पूरे एक्सरसाइज में हम जो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उस आंसर को अगर कोई उस इक्वेशन में रख देंगे, उस समीकरण में,
हमें आंसर शीट देखने की कदापि जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। उत्तर की जांच जब करेंगे तो चलिए देखते हैं। जांच करने पर हमारे पास है x प्लस 6 बराबर 15, x की वैल्यू 9 आई है, तो 9 प्लस 6 बराबर 15, तो ये हो गया कितना 15 बराबर 15। अगर हमारा दोनों पक्ष बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर भी सही है। और एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हमारे पास 7x प्लस 5 बराबर 5x प्लस 15 है, तो ये क्या होगा, चर को हम एक तरफ रखेंगे, अचर को एक तरफ रखेंगे, इसको इधर लाएंगे, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये 15 इधर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, ये इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 7x में से 5x जाएगा, 2x बचेगा, बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर 10/2 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था तो यहाँ आकर के डिवाइड हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर 8x माइनस 3 बराबर 5x प्लस 18 हो, तो हम क्या करेंगे, चर को एक तरफ रखेंगे, ये इधर आएगा 5x बराबर 18, 3 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 3x बचेगा और ये हो जाएगा 21, x बराबर 21/3, x बराबर कितना हो जाएगा 7। आप हर स्थिति में, हर क्वेश्चन में x की वैल्यू पूरी अगर यहाँ इक्वेशन में रखेंगे, आंसर जो है हमेशा सही आएगा। अगर आपने सही लगाया है तो उत्तर शीट जो है देखने की जरा से भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में हमारा जो पहला सवाल दिया है उसमें जो है उस सवाल को कहा है कि गणितीय बीजगणितीय विधि और ग्राफिक विधि से लगाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज तक एग्जाम में कभी भी ग्राफ का जिक्र नहीं हुआ, ग्राफ एग्जाम में आता नहीं है आंसर शीट के साथ में, तो हम इसको बीजगणितीय रूप में सिर्फ लगाएंगे, उसको बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कर देंगे, उसका मान अलग अलग आएगा, अलग अलग स्थिति में अलग अलग उसका मान आएगा। ठीक, तो चलिए हम आज पहला सवाल देखते हैं। जैसा कि आपके पास भी बुक होगा तो बुक में क्वेश्चन देख के आ गया है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम बीजगणितीय रूप में ही व्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि ग्राफ का जो है आंसर शीट के साथ परीक्षा में आना निश्चित नहीं होता है और ना ही आज तक आया है कभी, तो इसको हम बीजगणितीय रूप में लगाते हैं। आफ्ताब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बोर्ड पे अगर हम लिखते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को आप अपने बुक से ही देखने का प्रयास करिएगा। आफ्ताब, इसमें 2 लोग हैं, एक आफ्ताब है, उसकी एक पुत्री है, यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 2 चर की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम लिखेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये एक्सरसाइज 3.1 का है। ठीक, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हम लगाएंगे तो हम वर्तमान उम्र मान करके ही लगाएंगे, क्योंकि वर्तमान उम्र को मान करके नहीं लगाएंगे तो आंसर में हेर फेर हो सकता है, आंसर हमारा गलत भी हो सकता है। पहला स्थिति इसमें 2 स्टेटमेंट दे रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था, अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व, मतलब यानी कि 7 वर्ष पूर्व प्रथम कथनानुसार कह रहा है 7 वर्ष पूर्व प्रथम कथनानुसार। पहले क्या कह रहा है, अगर आपको अगर पूछें कि यदि आप इस समय 12 साल के हैं तो 7 साल पहले कितना रहेंगे, तो जो आपकी वर्तमान उम्र है उसमें से घटाने के बाद ही 5 आता है। आप जितनी आसानी से कहते हैं कि 12 - 7 बराबर 5, यानी 5 आया कैसे, 5 जो है 12 में से 7 निकालने के बाद है। ठीक, तो उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष है तो कहीं ना कहीं 7 वर्ष पहले वो x - 7 साल रहा होगा। x - 7 साल, x - 7 बराबर, तो उसकी पुत्री भी, उसको भी 7 साल बैक जाना पड़ेगा।
क्या कह रहा है 7 गुना था, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको थोड़ा हल करेंगे तो ये क्या होगा 7y माइनस 49, चर को एक तरफ रखेंगे 7y बराबर माइनस 49, ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर द्वितीय कथनानुसार क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद, यानी आज कोई 1 साल का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 साल का होगा, फिर उसकी पुत्री भी 3 साल बढ़ेगी, फिर उसके बाद से क्या कह रहा है 3 गुना हो जाऊंगा, तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, चर को एक तरफ रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 6। ये हो जाएगा हमारा क्या समीकरण सेकेंड। अब इन आंकड़ों को बीजगणितीय रूप में जब व्यक्त करेंगे, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, इसको हटा देंगे। समीकरण फर्स्ट में क्या स्थिति है ये देखते हैं। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, एक कॉलम बनाएंगे बॉक्सनुमा ऐसे, उसमें 3 खाने रखेंगे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, इससे अधिक भी ले सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, अगर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, एक बार देखते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ बराबर माइनस 42। अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो 7 इंटू 0 इक्वल टू माइनस 42, ये 0 हो जाएगा बराबर माइनस 42 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 42, यानी अगर y 0 होगा तो x का मान कितना होगा माइनस 42, और इसके विपरीत अगर x को हम 0 करते हैं तो ये 7 6 42 हो जाएगा, x बराबर 0 तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम समीकरण सेकेंड में भी लेंगे, तो समीकरण सेकंड हमारे पास है x माइनस 3y बराबर 6। अगर हम फिर ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, अगर इसमें हम y को 0 लेते हैं तो x बराबर 6 हो जाएगा, अगर इसको हम 0 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। यही इस पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि इसको जो है बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था। ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमारे पास ग्राफ और पूरे ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पेपर में आज तक भी ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए नहीं कहा गया है। जब भी कहा गया है तो बीजगणितीय रूप में या इसको लगाने के लिए सीधे कहता है x का कितना मान होगा, y का कितना मान होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करते हैं। इस भी क्वेश्चन में अगर हम ढूंढें तो हमको 2 वेरिएबल आराम से मिल जाएंगे। 2 वेरिएबल क्या होंगे, एक हमारा गेंद होगा और एक बल्ला होगा। चलिए इसको लगाते हैं, लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो प्रथम कथनानुसार 2 स्टेटमेंट है, तो इसमें प्रथम कथनानुसार देखते हैं क्या कर रहा है। प्रथम कथनानुसार मतलब पहले कितना बल्ला और गेंद खरीदा है, 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें, यानी एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो 3 बल्ले का मूल्य 3x, एक गेंद का मूल्य 6 y रुपया तो 6 गेंद का मूल्य y रुपया। टोटल पैसा वो दे रहे हैं कितना 3900। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x प्लस 2y बराबर 3900, इससे भाग दे देंगे इसमें तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। फिर द्वितीय कथनानुसार क्या कह रहा है, दोबारा क्या कह रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। मतलब एक बल्ले का दाम x रुपया और एक गेंद का मान y रुपया, तो 3 गेंद का मान 3y बराबर पैसा कितना दे रहा है 1300।
ठीक, ये हमारा सेकंड समीकरण। इसको जो है बीजगणितीय रूप में जब व्यक्त करेंगे तब बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने पर, चलिए बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करते हैं समीकरण फर्स्ट में। पहले समीकरण फर्स्ट में क्या स्थिति है, एक बॉक्स बनाएंगे, 3 खाना उसमें बनाएंगे, यहाँ x y लिखेंगे। पहले समीकरण में अगर हम y को 0 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300, x बराबर 1300, x बराबर 1300। और अगर y को x को 0 रखते हैं तो x को अगर 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 650। मतलब अगर हमको गेंदा फ्री में मिला है तो एक बैट का दाम 1300 होगा, और अगर एक गेंद का दाम जो है 650 रुपये होगा तो 650 होगा तो बल्ला 0 होगा। फिर दूसरे समीकरण में देखते हैं, समीकरण सेकंड में x y, यहाँ समीकरण लिख लेंगे। समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 1300, और दूसरा समीकरण हमारे पास है x प्लस 3y बराबर 1300। इसमें अगर हम y को 0 रखते हैं तो बल्ले का मूल्य 600, अगर x को 0 रखते हैं तो ये 1300/3 आ जाएगा, क्योंकि 13 जो है एक अभाज्य संख्या है और वो 3 से कदापि नहीं कटेगी। ठीक, ये हमारा हो गया दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व, बीजगणितीय रूप में इसको हमने व्यक्त कर दिया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको भी व्यक्त कर लेंगे, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन को लगाया वैसे इसको भी लगा लेंगे। इसमें भी हमको 2 वेरिएबल मिल जाएंगे, एक जो हमारा पहला वेरिएबल सेब होगा, दूसरा अंगूर होगा। चलिए इसको भी लगाते हैं। लिखेंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य, माना केजी लिखा है तो केजी लिख देंगे। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो पहली स्थिति में क्या कह रहा है, प्रथम कथनानुसार कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, मतलब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया था तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है तो y रुपया बराबर ये कितना दे रहा है 160। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। द्वितीय कथनानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है बाद में 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये जाता है। 1 किलो का दाम x रुपये तो 4 किलो का मान 4x हो जाएगा, और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया तो 2 किलो अंगूर का मूल्य 2y। पैसा कितना दे रहा है, ये 300 दे रहा है। यहाँ से 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो 2x प्लस y बराबर 300, इससे भाग दे देंगे इसमें तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 150। ठीक, ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब आंकड़ों को बीजगणितीय रूप में जब व्यक्त करेंगे बीजगणितीय रूप में जब व्यक्त करेंगे तो समीकरण फर्स्ट में सबसे पहले देखेंगे। समीकरण फर्स्ट हमारे पास है 2x प्लस y बराबर 160। एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अगर हम y को 0 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80, और अगर x को 0 रखते हैं तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 100। ऐसे हम और भी मान रख सकते हैं। उसके बाद से समीकरण सेकंड में अगर हम देखें, समीकरण सेकंड में, तो समीकरण सेकंड हमारे पास है 2x प्लस y बराबर 150। फिर ऐसे बनाएंगे 1 2 3 x
y, अगर यहाँ y को 0 रखते हैं तो ये हमारा 75 हो जाएगा, और अगर x को 0 रखते हैं तो ये हमारा 150 हो जाएगा। ठीक, आज का एक्सरसाइज, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।